नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। गुजरात के पंचमहल ज़िले में पावागढ़ पर्वत है, वहां पर कालिका मंदिर है। ये मंदिर 11वीं शताब्दी में बनाया गया था और इस मंदिर के शिखर पर पिछले 500 साल से, एक दो नहीं 500 साल से इसके शिखर को तोड़कर इस पर एक मज़ार बना दी गई। इसे तोड़ा उस समय के गुजरात के सुल्तान मोहम्मद बेगड़ा ने। और उसके बाद से जो लोग आजकल बहुत जल्दी अधीर हो जाते हैं, मोदी ऐसा नहीं कर रहे, मोदी वैसा नहीं कर रहे, मोदी ने ये काम अधूरा छोड़ दिया, वो काम नहीं कर रहे, इस पर डर गए, इस पर पीछे हट गए, उन लोगों को कभी कोई एतराज़ नहीं हुआ कि 500 साल से मंदिर के ऊपर, दुनिया में कहीं इस तरह का उदाहरण नहीं मिलेगा कि मंदिर के ऊपर मज़ार बना दी गई हो और कोई विरोध ना हो रहा हो, उसको हटाने का कोई प्रयास ना हो रहा हो। तो ये इस बात को समझिए कि ये जो उस मंदिर के पुनर्निर्माण किसने कराया? गुजरात सरकार ने। किसके कहने पर, किसके आदेश पर? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को इस मंदिर पर ध्वजारोहण किया। 500 साल बाद पहली बार मंदिर के शिखर पर ध्वजारोहण हुआ। इससे आप अंदाज़ लगा लीजिए कि क्या बदल रहा है भारत में, किस तरह का बदलाव हो रहा है। और इस मौके पर जो प्रधानमंत्री ने बात कही उस पर वो ध्यान देने लायक है। उन्होंने कहा कि हमारी आस्था और आध्यात्मिक केंद्रों को पुनर्स्थापित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इस मंदिर के शिखर पर ध्वज फहराया जाना ये केवल हमारी आध्यात्मिकता का प्रतीक ही नहीं है, ये इस बात का प्रतीक है, इस बात का प्रमाण है कि हमारी आस्था डिगती नहीं। सदियों, बरसों, महीनों जो अत्याचार हमारे ऊपर होता रहा, हम मुग़लों और मुस्लिम शासकों के अधीन रहे, हम अंग्रेज़ों के अधीन रहे, इसके बावजूद हमारी आस्था में कोई परिवर्तन नहीं आया। मुस्लिम शासक, मुग़ल शासक, उन्होंने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी, कोई तरीका नहीं छोड़ा। तलवार से लेकर प्रलोभन, हर तरह का जो है वो उपाय उन्होंने अपनाया। उसके बावजूद इस देश को इस्लामी देश नहीं बना पाए। तो ये जो हो रहा है, अब आप देखिए कि बहुत सारे परिवर्तन इस तरह के हो रहे हैं। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर आपने देखा ही, केदारनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार आपने देखा। इसके अलावा ज्ञानवापी का केस अदालत में चल रहा है। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का मुद्दा जो है वो भी अदालत में है। अयोध्या में भव्य राम मंदिर बन रहा है, जिसकी मुझे नहीं लगता कि इस पीढ़ी और अगली पीढ़ी के तमाम लोगों ने, किसी ने भी कल्पना भी की होगी कि एक दिन ऐसा आएगा उनके जीवन में जब अयोध्या में राम का भव्य मंदिर बनना शुरू होगा। एक रिपोर्ट है अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट की, जिसका ये असेसमेंट है, अध्ययन है, उसके मुताबिक भारत में अगर सीएए और एनआरसी लागू हुआ तो दुनिया में सबसे बड़ी स्टेटलेस सिटीजन्स की आबादी भारत में होगी। अब आप इसका मतलब समझ रहे हैं? ये स्टेटलेस आबादी किन की होगी? कौन लोग होंगे इसमें? इसमें 99.9% वो लोग होंगे जो बांग्लादेश और दूसरे देशों से घुसपैठ करके आए हैं, रोहिंग्या होंगे। सीए और एनआरसी को लेकर अभी जितनी आशंकाएं हैं, बहुत से लोगों के मन में ये बात अब घर कर गई है कि सीए और एनआरसी पर सरकार पीछे हट गई, सीए एनआरसी को ये सरकार लागू नहीं करने जा रही है, सीए एनआरसी को लागू करने से ये सरकार डर गई है। मुसलमानों को खुश करने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी को खुश करने के लिए, मुस्लिम देशों को खुश करने के लिए ये सरकार इसे लागू नहीं करने जा रही है। उन लोगों को गलतफहमी है, वो शायद मोदी के काम करने के तरीक़ों को समझते नहीं हैं। वो उनका जो काम करने का तरीका है वो जल्दबाजी का नहीं है, वो जो है अफरा तफरी में काम नहीं करते, बहुत धीरे धीरे सोच समझकर, बड़ी लंबी योजना बनाकर, बड़ी दूरदृष्टि से काम करते हैं। ये जो अग्निपथ की योजना आई है, अग्निवीर की योजना आई है, जो लोग विरोध कर रहे हैं, मैं मानता हूं कि उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि इसके ज़रिए होने क्या जा रहा है। उनको केवल 4 साल दिख रहा है, पेंशन दिख रही है, 4 साल बाद कौन क्या करेगा ये दिख रहा है, उनको देश नहीं दिख रहा है। 1.25 लाख लोगों की भर्ती होगी 1 साल में, और ये साल दर साल होने वाली है। उसके बाद आप अंदाज़ा लगाइए कि देश में आर्मी से ट्रेंड
स्किल्ड लोगों की कितनी बड़ी संख्या होगी और वो सब युवा होंगे। 2030-32 तक भारत की कुल आबादी का 50% से ज़्यादा 25 साल से कम वाले युवकों की होगी। तो इस युवा देश में जो बात लेफ्टिनेंट जनरल पुरी ने कही कि कैसे ऐसा हो सकता है कि हमारी अभी जो एवरेज एज है सैनिकों की फ़ौज में हमारे, वो है 32 साल, वो क्यों होनी चाहिए। उसके अलावा जिस तरह से टेक्नोलॉजी बदल रही है, मोदी जो कर रहे हैं उसको समझने की या तो कोशिश नहीं हो रही है, या जो लोग समझ रहे हैं उनको अपने अस्तित्व को लेकर डर लग रहा है। उन्हें डर लग रहा है कि मोदी जो कर रहे हैं अगर ये करते रहे, अगर इनको 2024 में अगले लोकसभा चुनाव में रोका ना गया तो मोदी जो कर जाएंगे वो स्थायी होगा। उसको किसी नई सरकार के लिए बदलना लगभग असंभव होगा, क्योंकि आप देखिए कुछ सरकारी फैसले बदल सकते हैं, कुछ सरकारी नीतियां बदल सकते हैं, कुछ उठाए गए कदम पुरानी सरकार के उनको पीछे हटा सकते हैं, लेकिन समाज को नहीं बदल सकते। समाज में जो परिवर्तन आएगा, नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो दृष्टि है वो सरकार और प्रशासन तक सीमित नहीं है, वो समाज के स्तर पर बड़े बदलाव तक जाती है। जिस तरह का वो बदलाव कर रहे हैं, जिस दिशा में देश को ले जाना चाहते हैं, आमूल परिवर्तन करना चाहते हैं, वो जो हम हमेशा रोते रहते हैं कि हमारे अंदर एक हीन भावना है, एक पराजित राष्ट्र की भावना है, एक पराजित समाज की भावना है। सनातन धर्म इतने साल तक अत्याचार झेलता रहा, इतने साल तक इतना कष्ट झेलता रहा, हत्या, बलात्कार, धर्म परिवर्तन, ये सब कुछ झेलते रहे हम, उसके बावजूद हमारी हस्ती ख़त्म नहीं हुई। तो हमारे अंदर ये जो जिजीविषा है, हमारे अंदर ये जो खूबी है, उसको उभारने की ज़रूरत है। उसको जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में बदलने की और उसको आगे बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। उस बदलाव के लिए जो कुछ हो रहा है इस समय, सरकार जो कर रही है, उससे स्थायी रूप से इस देश के समाज में परिवर्तन आने वाला है। तो ये जो पंचमहल में कालिका मंदिर में ध्वजारोहण हुआ है, ये आध्यात्मिक भारत की नींव रखने जैसा है। ये आध्यात्मिकता और सनातन धर्म की संस्कृति को पुनर्स्थापित करने का यज्ञ है, और ये यहीं रुकने वाला नहीं है। ये केवल एक कालिका मंदिर तक नहीं रुकने वाला है, इसमें और बहुत कुछ होने वाला है, आगे लगातार होने वाला है। लेकिन जल्दबाजी में नहीं होना है, ऐसा नहीं होने वाला है कि एक रात में फैसला किया और सब कुछ बदल जाएगा, इस तरह का काम नहीं होने वाला है। तो इसलिए जिनमें धैर्य नहीं है, जो मोदी के साथ धैर्य के साथ चलने को तैयार नहीं है, वो मोदी से बहुत जल्दी निराश हो जाएंगे। इस समय मैं जब ये वीडियो बना रहा हूँ, बारिश हो रही है, आप देख रहे होंगे। इस समय हिमाचल प्रदेश में हूँ, तो इस बारिश के कारण जो है मुझे लगता है ये वीडियो अब थोड़ा लंबा नहीं हो पाएगा। जो बातें बच गई हैं किसी और वीडियो में करूँगा। लेकिन आपसे मेरा अनुरोध है कि जो लोग इस बात को समझ रहे हैं, मोदी की योजना को समझिए, उनकी नीयत को समझिए, उनकी नीति को समझिए, तो आपको समझ में आएगा कि वो देश को बदल रहे हैं। तो आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।